Hello guys, this is Charul and today is the ninth lecture of Physics NCERT class 7 in which we will be talking about the ninth part of the chapter Light. But before that, please subscribe to my channel and do hit the bell icon. So guys, today we will be talking about the important applications of the mirror and the lens. तो सबसे पहले बात करते हैं स्पेक्स की। तो स्पेक्स में कनकेव लेंस भी हो सकता है और कनकेव भी। वो बेसिकली डिपेंड करता है कि आपको दूर की चीज़ें कम दिखाई देती हैं या फिर पास की। उसके बाद जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसकी हेल्प से आप चीज़ों को बड़ा करके देखते हैं, तो इसके केस में प्रेजेंट होता है कन्वेक्स लेंस, क्योंकि कनकेव लेंस के केस में जो इमेज है वो हमेशा छोटी बनती है। उसके बाद जो टॉर्च होती है इसके केस में भी कन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन हमने तो देखा है कि टॉर्च के केस में जो लाइट है वो डाइवर्ज करती है। इसका मतलब यहाँ पर डाइवर्जिंग लेंस होना चाहिए, मतलब कनकेव लेंस। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉर्च के अंदर एक छोटा सा बल्ब होता है उसे हम लोग कन्वेक्स लेंस के फोकस पर रख देते हैं, जिसकी वजह से जो कन्वेक्स लेंस है वो बिल्कुल कनकेव लेंस की तरह काम करना शुरू कर देता है। तो हमने क्या देखा कि स्पेक्स के केस में कनकेव लेंस भी हो सकता है और कन्वेक्स भी। उसके बाद मैग्नीफाइंग ग्लास और टॉर्च के केस में होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो अभी बात करते हैं हेडलाइट ऑफ द कार और स्ट्रीट लाइट के बारे में। तो गाइस, जो हेडलाइट ऑफ द कार होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, इसमें होते हैं रिफ्लेक्टर्स विच आर बेसिकली अ टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो गाइस, अभी देखते हैं कि हेडलाइट ऑफ द कार और स्ट्रीट लाइट में कौन से तरह के मिरर प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हेडलाइट ऑफ द कार के बारे में। तो गाइस, आपने देखा होगा कि जैसे ही कार की हेडलाइट्स ऑन होती हैं तो आगे वाली रोड का बिल्कुल छोटा सा एरिया लाइट अप हो जाता है, जिसकी वजह से आपको आगे वाला रास्ता अच्छे से दिखाई देता है। इसका मतलब यहाँ पर किसी तरह का कन्वर्जिंग मिरर है, और हमें पता है कि कन्वर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कनकेव मिरर। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रीट लाइट की। तो गाइस, आपने देखा होगा कि जैसे ही स्ट्रीट लाइट ऑन होती है तो पूरी की पूरी स्ट्रीट में रोशनी हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक तरह का डाइवर्जिंग मिरर है, और डाइवर्जिंग मिरर कौन सा होता है, कन्वेक्स मिरर। तो हमने क्या देखा कि हेडलाइट ऑफ द कार में प्रेजेंट होता है कनकेव मिरर, और जो स्ट्रीट लाइट होती है इसके केस में होता है कन्वेक्स मिरर। तो गाइस, अभी बात करते हैं डिस्पर्शन ऑफ द लाइट के बारे में। इट इज बेसिकली द स्प्लिटिंग ऑफ द व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर्ड लाइट। इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर की लाइट प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि आप चावल में से कंकर तभी अलग कर सकते हैं जब चावल में कंकर प्रेजेंट है। इसका मतलब अगर आप व्हाइट लाइट में से 7 कलर की डिफरेंट लाइट्स को सेपरेट कर पा रहे हैं, इसका मतलब व्हाइट लाइट कितने कलर्स की बनी हुई है, 7 कलर्स की। तो गाइस, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट, या फिर इसे हम लोग सिंपली स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट भी बोल सकते हैं। तो गाइस, अभी देखते हैं कि जो व्हाइट लाइट होती है उसमें कौन कौन से 7 कलर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसे हम लोग विबग्योर की हेल्प से याद रख सकते हैं। V फॉर वॉयलेट, I फॉर इंडिगो, G फॉर ग्रीन, B फॉर ब्लू, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज एंड रेड फॉर रेड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि व्हाइट लाइट में 7 डिफरेंट कलर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम लोग विबग्योर की हेल्प से याद रख सकते हैं। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो गाइस, अभी देखते हैं कि स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट या फिर डिस्पर्शन ऑफ लाइट को हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, एक ना प्रिज्म होता है जिसमें 4 डिफरेंट ट्रायंगल्स होते हैं। ये बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। जो 3 ट्रायंगल होते हैं वो तो इस प्रिज्म की 3 साइड्स बनाते हैं, और जो 4th ट्रायंगल होता है वो इसका बेस बनाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 4 ग्लास के टुकड़े होते हैं जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं। जो 3 ट्रायंगल होते हैं वो इस प्रिज्म की 3 साइड्स बनाते हैं, और जो 4th ट्रायंगल होता है वो इसका बेस। तो गाइस, जैसे ही हम लोग व्हाइट लाइट को इस प्रिज्म में से पास करवाते हैं तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, और हमें पता है कि 7 डिफरेंट कलर्स कौन से होते हैं, विबग्योर। तो गाइस, ये इसलिए होता है क्योंकि जो डिफरेंट कलर्स की लाइट्स होती हैं उनकी जो स्पीड होती है ग्लास में वो डिफरेंट होती है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि जब प्रिज्म में से लाइट पास होती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो गाइस, अभी देखते हैं कि नेचुरली हम लोग ये कैसे देख सकते हैं। तो गाइस, आपने देखा होगा कि बारिश के बाद जब हल्की हल्की सी धूप आ जाती है तो आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रेनबो आसमान में देख सकते हैं। तो वो भी बेसिकली क्या होती है, डिस्पर्शन ऑफ द लाइट। लेकिन अभी क्वेश्चन ये है कि हमारे आसमान में तो कोई भी प्रिज्म प्रेजेंट नहीं होता, तो वहां पर प्रेजेंट होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स। क्योंकि गाइस, जब बारिश होकर हटती है तो कुछ ना कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं,
जिसकी वजह से जब व्हाइट कलर की सनलाइट इसमें से ट्रेवल करने की कोशिश करती है तो वो 7 डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेनबो। तो गाइस इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्पर्शन ऑफ द लाइट एक तो हम लोग प्रिज्म की हेल्प से देख सकते हैं और दूसरा हम लोग देख सकते हैं ड्यूरिंग द रेनबो। तो गाइस आपको ये 7 कलर्स याद कर लेने हैं विबग्योर की हेल्प से, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। So guys, I hope you enjoyed the video. If you do so, then do like, share and subscribe. Thank you so much.